ठंड बढ़ने के बाद भी गरीबों को मिलने वाले कंबल और अलाव की व्यवस्था की खुली पोल। देखिए न्यूज टुडे झारखंड की पड़ताल। कोयलांचल धनबाद में इस वक्त दिन का अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट होने के साथ ही ठंड में इजाफा हो गया है। वहीं पछुआ हवा बहने से कनकनी बढ़ गई है। देर रात घने कोहरे व शीतलहर से धनबाद के आम हो या खास सभी लोगों को भीषण सर्दी का एहसास होने लगा है। लेकिन ठंड का सबसे बड़ा सितम इस वक्त गरीबों पर पड़ा है। हाड़ हिलाने वाली ठंड से उनकी मुसीबत बढ़ गई है। नहीं मिला है, नहीं मिला है। अलाव चलाने के लड़के को आग जागने के लिए ना कुछ नहीं मिला। हाँ, खड़े खड़े रहते हैं, कभी बैठते हैं। कम्बल तो अभी नहीं मिला है ना, नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ठंडे में बस ऐसी इसी तरह से रहते हैं, गमछी लगा करके रहे एक से पर। कंबल में मिला सरकार की तरफ से? नहीं नहीं दिया नहीं। सरकार जो बोला है मगर कोई अलाव नहीं है, ना आग का है ना कमल का है, कुछ नहीं। हम लोग इसी तरह बरामदा में बैठ के सूत के किसी तरह गुजार करते हैं। ठंडा में एकदम से हिलते हैं, क्या करेंगे, उपाय कुछ नहीं। हम लोग कुछ बोलते हैं तो बोलता है रिक्शा वाला सब बदमाश है। एक तरफ धनबाद जिला प्रशासन ने जिले के सभी सीओ को अपने अपने अंचल क्षेत्र में कंबल वितरण करने, ठंड से गरीबों को बचाने के लिए उनके बीच अविलंब कंबल वितरण करने का आदेश दिया है। साथ ही चिन्हित प्रमुख चौक चौराहे पर अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोयलांचल धनबाद में जिला प्रशासन के इस आदेश का कितना पालन हो रहा है, इसका जायजा लिया न्यूज टुडे झारखंड के संवाददाता छोटे खान ने। सबसे पहले हम धनबाद शहर के प्रमुख चौक चौराहे का जायजा लेने पहुंचे, जहां हमें धनबाद स्टेशन, श्रमिक चौक, रणधीर वर्मा चौक, हीरापुर पुलिस लाइन रोड, बस स्टैंड, सिटी सेंटर सहित कई इलाकों में गरीबों का हाल बेहाल मिला। जहां एक तरफ अधिकारी दावा कर रहे हैं कि गरीबों को ठंड से बचाने के लिए जगह जगह कंबल का वितरण किया जा रहा है और चौक चौराहे पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है, वहीं रियलिटी टेस्ट में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक को छोड़कर कहीं पर अलाव जलते हुए नजर नहीं आया। धनबाद के एडीएम विधि व्यवस्था डॉक्टर कुमार ताराचंद ने 13 दिसंबर को जिले के सभी सीओ को गरीबों के बीच कंबल वितरण करने और अलाव जलाने का निर्देश दिया है। लेकिन धनबाद शहर के सबसे महत्वपूर्ण चौक में सुमार, स्टेशन रोड, श्रमिक चौक, बस स्टैंड, सिटी सेंटर, हीरापुर पुलिस लाइन सहित कई स्थानों पर कहीं भी अलाव जलता हुआ नजर नहीं आया। और यदि कहीं पर अलाव जला भी होगा तो सिर्फ नाम मात्र का, सिर्फ दिखावे के लिए, फोटो खींचने भर। इस अलाव से ना तो गरीबों का भला हुआ, उन्हें ना तो गर्मी मिल पाई और ना ही उन्हें राहत मिल पाया। दूसरी ओर धनबाद के रिक्शा चालक, ठेला चालक और सड़क किनारे रात गुजारने वाले कई असंगठित मजदूरों का हाल बेहाल नजर आया, जो बिना कंबल के ही सर्दी की रात किसी तरह काटने को मजबूर हैं। श्रमिक चौक, हीरापुर, हटिया रोड में हमें कई ऐसे रिक्शा चालक, ठेला चालक व दैनिक मजदूर मिले जो गिरिडीह, जामताड़ा और दूसरे जिले से आकर रोजी रोटी कमाते हैं और इन्हें अब तक सरकारी कंबल नहीं मिल पाया। ऐसे में सवाल उठता है कि जिला प्रशासन द्वारा आवंटित 80,642 कंबल का वितरण आखिर पूरे जिले में कहां हो रहा है, जबकि धनबाद अंचल में 5,223 कंबल बांटना है। जब हमने धनबाद के सीओ प्रशांत कुमार लायक से इस मामले पर सवाल पूछा तो उनका कहना था कि जिला प्रशासन की ओर से आवंटित सभी 80% कंबल का वितरण करा चुके हैं और शेष कंबल का वितरण करा देंगे। वहीं अपने 3 अंचल में कंबल वितरण कराने की बात कही, जिसमें भुल्ली, बिशनपुर और आरा मोड़ वासेपुर के पास अलाव जलाने की बात कही। लेकिन सीओ साहब यह नहीं बता सके कि धनबाद के उनके अंचल कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर स्थित पुलिस लाइन, बस स्टैंड और दूसरे इलाकों में अलाव जलाने की व्यवस्था आखिर कौन करेगा। इन गरीबों के बीच कंबल वितरण अंचल करेगा या फिर धनबाद नगर निगम के द्वारा होगा। धनबाद के सीओ से और भी कई सवाल है। जब ठंड और शीतलहर की चपेट में गरीब आने लगे हैं और धीरे धीरे तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, तो फिर गरीबों के बीच आपकी उदासीनता क्यों? क्या जब तक गरीबों की जान नहीं जाएगी तब तक आपकी नींद नहीं टूटेगी? हाकिम अपने गर्म लिहाफ और कंबल से बाहर निकल कर देखिए। रफीक रहमान, मुंशी मरांडी, शशि और छठी जैसे बदनसीब गरीबों का चेहरा आपसे मदद के इंतजार में है।
देखिए, प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से हमारे यहाँ 3 हल्का है। तीनों जगह जो है हम लोग अलाव की डेली रात में अलाव जला रहे हैं और उसका पॉइंट निर्धारित है हल्का वाइज। जैसे आरा मोड़ में जला रहे हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं बिशनपुर में जला रहे हैं, हम लोग भोली में जलवा रहे हैं। कम्बल ऑलमोस्ट 80% हम लोग जो है कम्बल एथी कर दिए हैं, वितरण कर दिए हैं वार्ड वाइज। अभी 2-4 पॉइंट है, जैसे उस सबको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पर कंबल की आवश्यकता है, जहाँ गरीब तबके के लोग रह रहे हैं, वहाँ हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। देखिए, हर साल की भांति सरकार का हर साल का ये मानना होता है कि जब ठंड का प्रकोप बढ़ता है तो गरीबों में जो वैसे लोग जो वंचित वर्ग हैं उनके घर पे उस तरह की व्यवस्था नहीं होती जिससे वो अपने ठंड को कंट्रोल कर सकें। तो उसके लिए हर साल की भांति इस साल भी सरकार की तरफ से निर्देश था कि वैसे लोग जो कहीं पे रैन बसेरा या अन्यत्र जगह पे सोते रहते हैं, जिनके पास ठंड से बचाव का कोई साधन नहीं है, उसको कंबल की ज़रूरत पूरी की जाए। साथ ही साथ ठंड के प्रकोप को कम करने के लिए जगह जगह पे चिन्हित स्थल पे पूर्व में भी होता है, अगर एक्सटेंड करने की भी ज़रूरत हो तो नए जगहों को चिन्हित करके वहाँ पे अलाव का सभी सीओ को निर्देश जा चुका है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से कुछ अलॉटमेंट आता है, वो भी सब अलॉट किया जा चुका है। और सभी सीओ को रेगुलर बोला गया है कि जिस दिन टेम्परेचर खास करके डाउन रहेगा उस दिन वो जहाँ भी अलाव जलाएंगे उसका फ़ोटो ग्रुप में शेयर करेंगे, जिससे हम लोग सुनिश्चित कर पाएँ कि जो वो क्लेम कर रहे हैं वो 100% वहाँ ग्राउंड पे हो रहा है। धनबाद शहर में जो जहाँ पे रिक्शा चालक, ठेला चालक या फिर जो गरीब आदमी जो ठहरते हैं, उन स्थलों के, हाँ, उन्हीं स्थल वही बोल रहा हूँ कि पहले से ही चिन्हित स्थल है, रैन बसेरा या और भी जैसे स्टेशन के पास होता है, बस स्टैंड के पास होता है, जहाँ पे काफ़ी पब्लिक का मूवमेंट रहता है। और चूँकि टेम्परेचर जब डिप करता है तो स्वाभाविक है हम चादर कंबल या जो भी यूज़ करते हैं, उसके अलावा भी ठंड जब अगर ज़्यादा रहता है तो वो कंपेरेटिवली कम पड़ता है। तो उसके आलोक में नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम करती है, बाकी जितने भी ब्लॉक अंचल होते हैं वहाँ पे रेवेन्यू के माध्यम से ये हम लोग का सरकार का जो हर साल अलॉटमेंट आता है उसके माध्यम से हम हर साल अलाव जो भी चिन्हित जगह या अन्यत्र जगह भी हम लोग जो आइडेंटिफाई होता है वहाँ पे हम लोग अलाव जलाते हैं।